हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली गजा में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है। और ये कहाँ पर लेकर आते हैं? ये यूनाइटेड नेशंस में जो कॉन्फ्रेंस होती है जिनेवा में, वहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज इस चीज़ के समर्थन में होते हैं। ओआईसी के द्वारा इस चीज़ को लाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया एब्सटेन करता है। मैं रीज़न बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स के बारे में, न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। इंडिया एब्सटेन एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ऑन वोटिंग कॉलिंग फॉर गजा सीज फायर, आर्म्स एम्बेर्गो अगेंस्ट इसराइल। देखो, वेरियस चीज़ें हुई थी। सीज फायर के लिए कहा जाता था कि सीज फायर होना चाहिए, बट पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया ने इस चीज़ में अपना वोट ही नहीं दिया, ना तो हाँ में ना ही ना में। बात करता हूँ अक्टूबर 7, 2023 अटैक की। ये वही दिन था जिस दिन हमास, जो कि रूल करते थे गजा स्ट्रिप को, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स जो थे वो फायर कर दिए थे इसराइल की तरफ। जी हाँ, इसराइल वही देश जिसका बॉर्डर जो है वो लेबनान के साथ भी है, सीरिया के साथ टच होता है, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ भी टच होता है। और इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ही एक अलग से मुल्क बसा हुआ है जिसको हम कहते हैं पैलेस्टीन, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गजा स्ट्रिप। बात करते हैं गजा स्ट्रिप की। देखो, गजा स्ट्रिप जो था ये काफ़ी अहम हिस्सा है पैलेस्टीन का। पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और देखो, कंट्री के अंदर कंट्री, ये आप वर्ल्ड में पहली दफ़ा देखोगे। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मालूम होनी चाहिए। जैसे कि बेलफोर डेक्लेरेशन, जो कि 2 नवंबर 1917 में साइन की गई थी, जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज्यूज़ को पैलेस्तीन दिलाने का वादा किया था, जो कि आज के युग में इसराइल बन चुका है। ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान की, जब इसराइल पर फ़िलिस्तीन, जो कम्प्लीटली फ़िलिस्तीन देश होता था जिस पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था, और ऑटोमन एम्पायर जो है वो 1922 में क्लैप्स हो जाता है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1918 में यूके जो है, जो कि ब्रिटेन है, वो वादा करता है ज्यूस से कि अगर ज्यूस यूके का साथ देता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान, तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक अलग से रहने के लिए देश दे दिया जाएगा, जिस पर यूके का तब कब्जा था। असल में मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो यूके और फ्रांस, ये दो मुल्क ऐसे थे जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई देशों पर रूल कर चुके हैं, राइट। अभी भी इनकी कुछ टेरिटरीज मौजूद हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि फ्रांस की इंडियन ओशन में है, यूके की भी कुछ जगह पर है। 1947 में इस चीज़ के रिगार्डिंग बात होती है, क्योंकि जैसा कि जूस से वादा किया था, तो यूएन का एक पार्टीशन प्लान आता है जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है ज्यूज़ के द्वारा, और बल्कि यही चीज़ रिजेक्ट कर दी जाती है पैलेस्टीनियन लोगों के द्वारा। 1948 में टसल चलती है, आर्मिस्टिस एक एग्रीमेंट साइन होता है, जब इसराइल को जो इसराइल है आज का, उस पर इजिप्ट और जॉर्डन का रूल हो जाता है। और धीरे धीरे करके फिर 1967 का दौर आता है। देखो, 1967 में 6 डे वॉर हुई थी, आप सभी को पता है, जब इसराइल सभी देशों के साथ भिड़ गया था, जैसे कि जो उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, लाइक जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, राइट। सो वेरियस ये जो कंट्रीज़ हैं, इसके साथ इसराइल भिड़ा। इसराइल ने जीत हासिल की, जिसकी वजह से इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट अपने कब्जे में लिया। इवन दो इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला तक अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में सिनाई पेनिनसुला को इसराइल छोड़ देता है, और धीरे धीरे करके इसराइल पूरे देश में अपना दबदबा बना लेता है। देखो, यूके ने इस चीज़ में बड़ी हेल्प की, क्योंकि जब इसराइल के वासियों को वहाँ पर बसाना था तो यूके उनके लिए घर वगैरह तैयार कर रहा था, और मेक श्योर कर रहा था कि उसको उनको किसी तरह का हार्म, नुकसान ना हो पाए। सो इसमें यूके का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पर इस मैप में आप देख सकते हो कि गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये दो जो जगह है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। गजा को रूल करते हैं हमास, वहीं पर जो वेस्ट बैंक है वो कंट्रोल करता है फतह। हमास जो हैं वो थोड़े एग्रेशन से बात करते हैं, एग्रेसिव हैं। वहीं पर जो फतह है वो पोलाइटनेस के द्वारा रूल करना पसंद करते हैं। दोनों में अपनी अलग से टसल चल रही है, राइट।
यूएन यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है रिसेंटली एक रेजोल्यूशन जिसमें इसराइल को अकाउंटेबल ठहराया गया है पोटेंशियल वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग, राइट। इंडिया ने अब्सटेन किया है वोट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ताकि जो इमीडिएट सीज फायर है वो ना हो। द रीज़न बीइंग, देखो रीज़न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहली बात, इंडिया किसी तरह का भी जो प्रताड़ना है या फिर किसी मुल्क में किसी तरह की भी एट्रॉसिटी है उसको सपोर्ट नहीं करता। ये कारण इसलिए रहा कि हमास के रिगार्डिंग इस रेजोल्यूशन में कोई भी बात नहीं हुई। द रीज़न बीइंग, इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। वहीं पर 28 देश इस रेजोल्यूशन के फेवर में थे, 6 अगेंस्ट थे और 13 जो थे वो एब्सटेंशन में थे, राइट। एब्सटेन किया था जिन्होंने, और उनमें से एक था भारत। इंडिया, जापान, नेदरलैंड्स, रोमानिया, ये जो मुल्क थे ये एब्सटेन किया है इन्होंने। वहीं पर अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी, यूएस ये अगेंस्ट थे जिन्होंने ना में वोटिंग की है। और बांग्लादेश, बेल्जियम यानी कि मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज, कुवैत, मलेशिया, मालदीव्स या फिर कतर हो गया, और इवन दो चाइना इनके साथ था जो कि रेजोल्यूशन के हक में था। देखो रिसेंटली आपको पता है कि 7 इंटरनेशनल एड वर्कर्स की मृत्यु हो गई थी इजरायली एयर स्ट्राइक के दौरान, और अभी तक नियर अबाउट 200 के करीब जो ये जो एड वर्कर्स हैं वो मर चुके हैं, राइट। और इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है या फिर इनडायरेक्ट जो अप्रोच है वो ईरान की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि ईरान ने कई बार वार्न किया है इसराइल को कि इसराइल अगर नहीं हटेगा तो हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, वट एवर, राइट। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि 33,000 के करीब पैलेस्टीन जो लोग हैं वो मर चुके हैं, राइट। और देखो फूड, ह्यूमैनिटेरियन एड उनके पास नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से उनको एक फोर्सिबल ट्रांसफ़र देखा पड़ा, जैसे कि नदरन गाजा से सदरन गजा की ओर, राइट। और ये भी देखो इंडिया ने पहले 3 रेजोल्यूशंस में अपना वोट दिया है। जब इंडिया ने क्रिटिसाइज किया इसराइल को रिगार्डिंग ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ सीरियन गोलन, और थर्ड पैलेस्टीनियन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो आप समझ सकते हो कि जनेवा में नियर अबाउट 4 रेजोल्यूशंस आए जिसमें 3 के हक में इंडिया था, जबकि चौथे के हक में इंडिया इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पर हमास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। एज पर पीटीआई रिपोर्ट्स, नया रेजोल्यूशन डिमांड करता है कि जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी इसराइल ने ऑक्यूपाई की है वो इसराइल को छोड़नी होगी, पैलेस्टीन को फ्री करना होगा। वेरियस प्रोटेस्टर्स कई मुल्कों में इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हैं, और तो और इमीडिएट सीज फायर जो गजा में है वो चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अगर हम देखें तो लोगों की मृत्यु या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, वो उन तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से उनका जो जीना है वो मुश्किल हो चुका है। लैंड रूट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, पर्टिकुलर जो क्रॉसिंग्स हैं उस पर भी अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, शेल फायर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। बाइडन ने यही चीज़ बोली थी नेतन्याहू को कि आपको प्रोटेक्ट करना होगा सिविलियंस को, गजा में कुछ स्टेप्स आपको लेने होंगे। वहीं पर जो चीज़ें नेतन्याहू ने बोली हैं वो ये कही हैं कि देखो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे लोगों को पता है, उनके हक में ही कर रहा हूँ, रेदर देन किसी तरह की एट्रॉसिटी मैं नहीं कर पा रहा। देखो अभी के लिए आपको समझना होगा जो भी गजा में हमस ने किया वो गलत है, बट द फैक्ट इज़ कि उसके रिगार्डिंग जो भी इसराइल कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उसकी वजह से लाखों बेगुनाह लोग जो हैं वो खतरे में हैं। हज़ारों की तो मृत्यु हो चुकी है, नियर अबाउट 30,000 से ऊपर, 33,000 से ऊपर जो लोग हैं वो मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं पर अलग अलग देशों में जो पैलेस्टीनियन बसे हुए हैं वो सीज फायर चाहते हैं। अभी के लिए जो ईस्ट जेरूसलम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है तीनों रिलीजन्स के लिए, जैसे कि मुस्लिम हो गए, ज्यूस हो गए या फिर क्रिश्चियंस हो गए। और पहले ये पैलेस्टीन के अंडर थी, यानी कि वेस्ट बैंक कंट्रोल करता था। धीरे धीरे करके इस चीज़ को इसराइल कब्जाता गया और अभी के लिए ये जो प्लेस है ये इसराइल के पास है। इस रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो दोबारा से पैलेस्टीनियन लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। देखो अभी के लिए राइट नाउ यूएन तो चाहता है कि किसी तरह का स्टांस लेकर इस जो वॉर है, वॉर क्राइम्स है, इस पर रोक लगाई जा सके, बट इसराइल जो है वो अभी इसमें साथ नहीं दे रहा। ये जो महिला है ये है इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, इनका नाम है रुचिरा कंबोज, और इंडिया का जो स्टांस है वो एब्सटेन किया है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हमास का जिक्र नहीं हुआ, रेदर देन हमने बाकी 3 जो रेजोल्यूशंस थे उनमें अपना समर्थन जताया है।
जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि इसराइल पैलेस्टीन को लेकर आप क्या समझते हैं। वेल देखिए, ये जो आर्टिकल था ये स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।